जी स्टूडेंट्स, दो एमसीक्यूज और रह गए थे, ये भी जल्दी से बता देता हूँ मैं। ये एमसीक्यू है जी, द डायग्राम शोज द इम्पोजिशन ऑफ अ सब्सिडी ऑन अ प्रोडक्ट सप्लाइड बाय अ फर्म। तो आपको पता है कि जब सब्सिडी दी जा इम्पोज की जाती है तो इसका मतलब है सप्लाई का अपने राइट पे आना है। आपको पता चल रहा है अच्छे से, तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम जो है वो अब यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये सप्लाई राइट पे शिफ्ट होगी, आपको पता पहले। सवाल क्या है कि विच एरिया रिप्रेजेंट्स द टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग द सब्सिडी। टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग द सब्सिडी। तो अब पहले हम सब्सिडी देख लेते हैं, फिर रेवेन्यू की तरफ भी आ जाती है। सब्सिडी का तरीका बताया आपने, मैंने वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू इक्विलिब्रियम। तो न्यू इक्विलिब्रियम क्या है, ये वाला। वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, यही है ना जो वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास। ठीक है, तो इससे निकलती है सब्सिडी पर यूनिट। और अगर हम, ये है सब्सिडी पर यूनिट, तो अगर मैं इस पूरे एरिया को ले लूं, इसको ड्रैग कर दें वाई एक्सिस पे, इसको भी ड्रैग कर दें, तो ये जो सारा एरिया हमारे पास आ रहा है, ये है टोटल सब्सिडी। याद रखें, ये क्या है, ये है टोटल सब्सिडी, टोटल अमाउंट या एरिया, हम ऐसे बोल देते हैं टोटल एरिया ऑफ सब्सिडी, क्योंकि उसने ना एरिया ही पूछा हुआ, तो मैंने कहा मैं भी एरिया ही बताऊंगा, टोटल एरिया ऑफ सब्सिडी। अच्छा, ये जो तरीका मैंने बताया, ये है सब्सिडी पर यूनिट। ठीक है, और जब पूरा हम एरिया देख लें, इसको एक्सटेंड कर दें टुवर्ड्स वाई एक्सिस, तो हमारे पास आ जाता है टोटल एरिया। तो जो अब ये एरिया तो सब्सिडी का आ गया, अब देख लें रेवेन्यू कितना है, क्योंकि उसमें दोनों पूछे हैं, टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग द सब्सिडी। तो रेवेन्यू का फार्मूला आपको पता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है, ये होता है ना टोटल रेवेन्यू, अच्छे से पता है। तो यहाँ पे देखो, अभी नया इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है, नया इक्विलिब्रियम हमारे पास प्राइस है OE, ये प्राइस है ना, ये अब नया इक्विलिब्रियम ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम। तो ये OE हमारे पास आ गई प्राइस। ठीक है, और क्वांटिटी हमारे पास यहाँ कितनी आ रही है इस प्राइस पे, ये क्वांटिटी है ना, और ये प्राइस है। नया इक्विलिब्रियम तो ये आ गया ना, ये वाला इक्विलिब्रियम में है, तो वो है OM। तो हमारे पास जो एरिया पूरा आ जाएगा, यहाँ पे आप देख लें कि क्या बनता है OE, और आगे ये जो इक्विलिब्रियम में उन्होंने जो भी दिया हुआ है, LLPC क्या है, क्या लिखा है उन्होंने, के लिखा हुआ है, जैसे वो नजर मुझे नहीं आ रहा था, के। तो इसका मतलब है ये जो पूरा एरिया हमें नजर आ रहा है, ये रेवेन्यू का एरिया है, क्योंकि ये प्राइस इनटू क्वांटिटी से निकलता है, तो वो बन गया OEKM। ये एरिया रेवेन्यू का है, और ऊपर वाला जो एरिया ये वाला है, ये मैंने बता दिया, ये रेवेन्यू का है। तो हमारे पास ये सारा एरिया आ गया, ये पूरे वाला, ये पूरा एरिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, OG, और उसके बाद आगे है ये H, और फिर M। तो ये पूरा एरिया, तो इसलिए ये आंसर आ रहा है कि इसमें नीचे वाला ये रेवेन्यू का एरिया है, ठीक है, और ये जो है ये सब्सिडी का एरिया है। तो दोनों, उसने दोनों का पूछा है, बताएं टोटल एरिया कितना आ रहा है, तो वो यही बनता है असल में OGHM। ठीक है जी। इसी तरह से दूसरा भी मैं आपको MCQ बता दूं जो यहाँ मौजूद है, कई बच्चे पूछ रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम है कि मार्क्स की में आंसर जो दिया हुआ है वो असल में आंसर है नहीं, गलती हो जाती है उनसे भी। वो ये कि आप, मैं पढ़ देता हूँ उस क्वेश्चन को, द डायग्राम शो द वेज रेट ऑफ क्लीनर्स एंड नर्सेज। ठीक है, अच्छा, और आगे डायग्राम दीजिए। ठीक है, व्हाट इज द रिजल्ट इफ अ नेशनल मिनिमम वेज ऑफ OM इज इंट्रोड्यूस्ड। तो अब आपको अच्छे से पता है कि नेशनल मिनिमम वेज का मतलब क्या होता है, कि गवर्नमेंट सेट करती है, इससे कम वेज नहीं देनी, और इसका मकसद होता है टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉइज, कि व्हाटएवर वेज दे आर गेटिंग, इट्स नॉट अ रीजनेबल वेज रेट, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट सेट्स अ मिनिमम वेज रेट। अच्छा, अब अगर हम पहले देख लें कि क्लीनर जो है उनका जो अभी वेज रेट क्या चल रहा है, OWC। ठीक है ना, ये वेज रेट है अभी जो चल रहा है, क्योंकि जारी बात है यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, जो एम्प्लॉइज हैं वो भी इस पे एग्री कर रहे हैं, जारी बात है मजबूर हैं, वो एग्री कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहती है इनको मिलना चाहिए OM, यहाँ पर ये वेज रेट ऊपर। तो ऑफ कोर्स जितना, अब इससे कम नहीं वेज रेट दे सकते ना, गवर्नमेंट ने सेट की हुई है। ये जो M वेज रेट है OM, ये गवर्नमेंट ने सेट की हुई है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे OM वेज रेट गवर्नमेंट ने सेट की है, तो इससे कम नहीं दे सकते। इसका मतलब है क्लीनर्स की वेज रेट बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, जितना उन्हें पहले मिल रहा था अब उनको इतना मिलेगा, जिनको भी रखेंगे, क्योंकि लीगल हो गया। इलीगल है कि आप इससे कम वेज नहीं दे सकते। इसका मतलब है क्लीनर्स का जो वेज रेट है वो बढ़ने वाला है। इसका मतलब है वो दो हो सकती है, या ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में
दोनों ऑप्शन में क्लीनर्स का वेज रेट बढ़ रहा है। अब आ जाते हैं नर्सेज की तरफ। वहां उन्होंने कहा इनका अभी वेज रेट चल रहा है OWN, ठीक है, यानी कि वो यहाँ पर है, तारी पता यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, लेकिन वहां पे जो वेज रेट मिल रहा है वो जो मिनिमम वेज सेट की है वो नीचे है। OM नजर आ रही है ना आपको, OM नीचे है, इसका मतलब है कि कम से कम इतनी वेज रेट देनी है। तो नर्सेज को तो पहले ही मिनिमम वेज से ज्यादा मिल रहा है, OWN मिल रहा है उन्हें, ठीक है। इसका मतलब है कि इस वेज रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी मिनिमम वेज से ज्यादा दे रहे हैं। तो जितनी वेज वो दे रहे हैं वो लीगल है, वो इलीगल नहीं है, और गवर्नमेंट उनको फोर्स नहीं कर सकती मजीद बढ़ाने के लिए। तो वो उतना ही देते रहेंगे, क्योंकि उस पर एम्प्लॉय जो नर्सेज हैं वो भी विलिंग है, और जो नर्सेज को हायर कर रहे हैं वो भी विलिंग है। तो OWN वेज ही मिलती रहेगी, तो नो चेंज, नर्सेज की वेज रेट में कोई चेंज नहीं आएगा, उनको वही वेज रेट मिलता रहेगा। इसको हम वैसे ये भी बोलते हैं, ये इनअफेक्टिव हो जाएगा कि गवर्नमेंट का मकसद होता है मिनिमम वेज का कि वेज एटलीस्ट उनको ज्यादा मिले जितनी मिल रही है। तो अगर मिनिमम वेज आप इक्विलिब्रियम से नीचे सेट कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं इनफेक्टिव मिनिमम वेज रेट, क्योंकि इससे वर्कर्स को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही इन टर्म्स ऑफ वेज, क्योंकि उनकी वेज ज्यादा नहीं हो रही, उनको जो वेज मिल रही है उतनी ही मिलती रहेगी, तो उसमें चेंज नहीं आएगा। तो हमेशा मिनिमम वेज इफेक्टिव कब होती है, जब वो इक्विलिब्रियम से ऊपर दी जाती है, जैसे कि क्लीनर्स को मिल रही है। तो क्लीनर्स की वेज रेट बढ़ेगी और नर्सेज की वेज रेट में कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि उनको ऑलरेडी उससे ज्यादा मिल रहा है। तो डी आंसर सही है। मेरा ख्याल है मार्क्स की में शायद ए लिखा हुआ है, जो कि सही आंसर नहीं है। दैट्स इट।